ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। द्वैतविवेक प्रकरण श्लोक नंबर 46। ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः पलालमिव धान्यार्थी तजेतग्रन्थमशेषतः तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बृहत् बहुन् शब्दान् वाचो विज्ञापनं हि तत्। विद्यानि मुनि हेयम शास्त्रीय माने कि शास्त्रोक्त विधान से हम जो शास्त्र अध्ययन करते हैं ब्रह्म ज्ञान पर्यंत आ तत्व बोधनस्य तत्व ज्ञान हो जाए तब तक ये शास्त्र अध्ययन करना है। लेकिन एक बार तत्व अध्ययन हो गया ग्रंथम अशेषतः त्यजेत। तो कल जो हमने कहा वो कि सही में ये ग्रंथ का त्याग नहीं करना है। आप समझो
लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि कई लोग को ये ग्रंथ अध्ययन की एक आदत बन जाती है, मानी कि वो तात्विक नहीं रहते हैं। पूज्य स्वामी जी हमें हमेशा कहते हैं कि दर्शन शास्त्र वाले जो है कॉलेज में, वो भी ये अद्वैत वेदांत का पढ़ते हैं, ब्रह्म सूत्र पर पीएचडी करते हैं, उपनिषद पर भी पीएचडी करते हैं वो लोग, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो मोक्ष नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। उपनिषद पढ़ने के बाद भी उनको वो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, आप समझो, क्योंकि उनका लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं। उनको तो पीएचडी चाहिए, तो उनका लक्ष्य जो था वो पीएचडी था, और पीएचडी भी को करना है तो मैं एचओडी बन जाऊंगा, एचओडी में बन जाऊंगा, मेरा जो वेतन है ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, तो सब जो कॉलेज जितने भी है दर्शन शास्त्र जहां चल रहे हैं, तो उनको ये शास्त्र अध्ययन की एक रुचि रहती है, लेकिन अगर शास्त्र अध्ययन भी करते रहेंगे लेकिन तत्व का अगर दर्शन नहीं करते हैं तो वो भी गलत है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शास्त्र अनेक है, अनेक प्रकार के शास्त्र है, वो हमारे चित्त को भ्रमित कर सकते हैं। और इसीलिए जो शास्त्रज्ञ है, जो गुरु है, उनके पास बैठ के आप शास्त्र का अध्ययन करो। लेकिन कई लोगों की एक आदत बन जाती है कि बस ये अध्ययन किया, ये अध्ययन किया, ये अध्ययन किया, नहीं, उसमें भी कहीं पर भी अलम वृत्ति करनी पड़ेगी। और इसलिए कहते हैं अलम बुद्धिमानी क्या है, बस हो गया। तो ये अलम बुद्धि हमारे मन में आती नहीं है, और इसलिए कहते हैं ग्रंथम अशेषतः त्यजेत। पूर्णतः ये ग्रंथ का भी हमें त्याग करना पड़ता है। कैसे? पलालमिव धान्यार्थी, जिसको धान की इच्छा है उसको वो जो पराल है, भूसा है, उसका क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम ये ले आए तो उसका वजन का पैसा भी हमने दिया है तो वो रखेंगे, उनका कोई और प्रयोजन हो सकता है, आप समझो। और इसीलिए ये दृष्टांत देते हैं। फिर आगे ये बृहदारण्यक उपनिषद का भी कहते हैं, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। तमेव ब्रह्मम, ये परमम ब्रह्म जो है उनको जानने के बाद विज्ञाय धीरः प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः, धीरः ब्राह्मणः। ये ब्राह्मण मानी कौन है? यहां जाति ब्राह्मण की बात नहीं है। ब्रह्मणी चरति इति ब्राह्मण, जो तत्व चिंतन करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, जिसका जीवन सात्विक है, सत्व प्रधान। देखो गीता में भी कहीं पर जाति ब्राह्मण की, जाति वर्ण की बात नहीं है। भगवान कहते हैं स्वयं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर विभाग है, जाति पर नहीं है। तो गुण क्या है? माया के 3 ही गुण है, सत्व रजतम। जो सात्विक है, जो सत्व प्रधान जिसका स्वभाव है वो ब्राह्मण है, आप समझो। शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं सत्व प्रधान है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सात्विक होता है ऐसा मत मानना, जो सत्व प्रधान है वो ब्राह्मण है। अब देखो, तो वो ब्राह्मण जो है वो कैसा है? धीरः। जब जब शास्त्र में धीरः शब्द आता है तो ऐसा मत मानो वो धीरे चल रहा है, वो धीरे बोल रहा है। धीरः माने विवेकी, वो अपनी बुद्धि का उपयोग जो है वो आत्मा अनात्मा का, जड़ चेतन का विवेक करता है। नित्य अनित्य का विवेक करने के सामर्थ्य उनकी बुद्धि में है, उसको धीरः कहते हैं। तो जो धीरः है माने कि जिसके पास ये नित्य अनित्य का विवेक करने का सामर्थ्य जिसके पास है, वो जो ब्राह्मण है वो क्या है? तम एव धीरः विज्ञाय। उनको जानने के बाद, कल कहा ना कि ये त्वा है, यह प्रत्यय जो धातु पर लग रहा है उसका मतलब क्या होता है? एक क्रिया हुई है उनके बाद दूसरी क्रिया होती है। तो विज्ञाय जानने के बाद क्या? प्रज्ञां कुर्वीत। अब देखो प्रज्ञा माने क्या है? वो दृढ़ निश्चय आना चाहिए, हाँ मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। तो वो प्रज्ञा हमें, समझदारी जो है वो हमारे अंदर आनी चाहिए। न अनुअध्यायत बहून शब्दान, बहुत सारे शब्द का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। देखो शंकराचार्य ने जो प्रस्थान त्रयी बनाया है वो ठीक है, फिर हम तो ये भी अध्ययन करेंगे, वो भी अध्ययन करेंगे, ये करेंगे, ये टीका पढ़ेंगे,
तो शास्त्र कहते हैं बहुत सारे शब्द माने कि शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं बहुन शब्द न अनुध्यायाद। क्यों? वाचः विज्ञापनम ही तथा। ये वाणी का विज्ञापनम माने ये वाणी का विलास है। बहुत सारे ऐसे शास्त्र के पंडित लोग होते हैं, उनकी वाणी का विलास, वो जहां जाते हैं वो अपना बोलते रहते हैं। अब समझ, आपके पास ज्ञान है, लेकिन कहाँ कितना बोलना है वो विवेक भी हमें होना चाहिए। अभी दिल्ली में एक प्रसंग बन गया, एक वक्ता को आमंत्रण दिया था। अब 2 घंटे का 3 घंटे का वो कार्यक्रम रहता है और उनको बोलना है कि आपको 15 मिनट बोलना है। अब देखो, तो अपनी विद्वत्ता पर इतना अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे भी वक्ता है जिसको समय देना है, अब उसको जब चिट्ठी दिया कि भाई आप अभी 5 मिनट और बोलो, उसने सबके सामने वो चिट्ठी फाड़ के वो स्टेज से उतर गए। अब देखो, अब 70-75 साल के हैं और इस प्रकार का वर्तन आप सबके सामने करते हैं, और वो पूरी दुनिया देख रही थी। आप समझो, तो ये वाणी विलास है। आप समझो, क्यों? मुझे बोलना है, ये आदत पड़ जाती है लोगों को बोलने की, और इसलिए कहते हैं वाचः विज्ञापनम ही तथा। ये बोल बोल करने की, अपने शास्त्र के ज्ञान प्रकट करने की बहुत लोगों को ऐसे होता है। जहां जाते हैं वो अपनी चलाते रहते हैं, सामने वाला सुनता है कि नहीं, उनके सुनने के लिए आवश्यकता है कि नहीं। अब देखो, और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये ज्यादा बोलना भी आवश्यक नहीं है। उसको लाघवम कहते हैं शास्त्र में। उसको लाघवम माने आप जो भी कहना चाहते हैं संक्षेप में कहो, आप विस्तार करने की कहीं पर आवश्यकता नहीं। सब लोग समझते हैं, शास्त्र में तो ऐसा ही लिखा। अगर सामने वाले को वो पता है तो आपको बोलना नहीं चाहिए। अब देखो, मैं जो बोलती हूं और आप अगर वो जानते हैं तो वो मेरी वाणी जो है, वो मेरे वाणी भी व्यर्थ है और आपका सुनना भी व्यर्थ है। अब समझो, इसलिए शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आप सुनो तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप बोलते हो तो आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप तो अपना ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान की वृद्धि हुई नहीं हुई। लेकिन अगर आप सुनते हो तो आपके ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। तो सुनना आवश्यक। पूज्य स्वामी जी हमको हमेशा कहते हैं कि आप अगर आचार्य बनना चाहते हैं तो दिन में 2 घंटा आपको बोलने का मिलेगा, बाकी के 22 घंटा सबको सुनने का भी आदत बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? 2 घंटे मानी क्लास आप जब पढ़ाते, आप जब वेदांत वर्ग लेते, आप जब पढ़ाते तब आपको बोलना है, लेकिन बाकी के समय में लोगों को सुनने की भी आदत बनानी पड़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं, अपना मंतव्य प्रकट कर देते, अब सामने वाला जब कहता है कि मुझे कुछ बोलना है, नहीं नहीं अभी कुछ बात नहीं है, बात हो गई, अब तो उसको क्या कहते हैं? वाणी विलास जो हम करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चितः। अविपश्चित, जो समझ नहीं है उसके, वो बोलते रहते हैं। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इतना ज्यादा शास्त्र का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाणी विज्ञापनम ही तथा, वो तो वाणी का विलास है। भले ही आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन बोलते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां जाए अपने ज्ञान को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाले को अगर रुचि है तो आप प्रकट करो, अब सामने वालों को रुचि है ही नहीं तो आप बोल के क्या करेंगे? और इसलिए कहते हैं कि ज्ञान हो न प्रज्ञाम कुर्वीत, आपका जो ज्ञान है प्रज्ञाम कुर्वीत माने कि वो ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त करना, वो आपका प्रयोजन है। शास्त्र में इसलिए कहते हैं कि अब आप शास्त्र सुनते हो, श्रवण करते हो, शास्त्र श्रवण करने के बाद ये प्रवचन जो हम करते हैं वो प्रवचन भी शास्त्र अध्ययन ही है। पूज्य स्वामी जी हमको हमेशा कहते थे कि आप जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आप समझे नहीं है, या तो कहाँ कहाँ आपको वो तर्क आपका जो है वो ठीक नहीं है। तो आपकी जो प्रज्ञा है, आपकी जो समझ है, वो समझ में कहाँ खोट है, तो वो आपको तभी पता चलती है जब आप दूसरे को पढ़ाते हो। तो प्रवचन करना, शास्त्र अध्ययन करवाना जो है वो भी आवश्यक है।
लेकिन उसकी आदत नहीं बननी चाहिए। देखो मैं हमेशा कहती हूं, आदत किसको कहते हैं? जो नहीं करते हैं तो हमारे मन में एक शून्य का भाव रहता है, कुछ हम खोट रहे। शास्त्र में उसको, अंग्रेजी में उसको कहते हैं आई लैक समथिंग। अब देखो, तो शास्त्र अध्ययन करना अच्छा है, लेकिन अब जब करवाते हैं तो यह आदत नहीं बननी चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि यह जो अगर ऐसा आदत बन गई आपकी, ये शास्त्र पढ़ लिया, वो शास्त्र पढ़ लिया, हम भी स्वामी जी के पास जाके बोलते, स्वामी जी ये भगवत गीता पर ये टीका लिखी है, वो टीका लिखी है। तो स्वामी जी बोलते थे कि टीका महत्व की नहीं है, आपको गीता समझना है। गीता की समझ अगर नहीं आ गई है तो फिर दूसरी टीका, तीसरी टीका की आवश्यकता नहीं है। अगर वो समझ में नहीं आया है और आप कोई कमेंट्री आप पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक बार आपको गीता की समझ आ गई तो फिर ये कमेंट्री पढ़ लो, वो कमेंट्री पढ़ लो, वो क्या कहता है, ये क्या कहता है। कई लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, तो उनके जो गुरु होते हैं, वो जो संप्रदाय में पढ़ते हैं या संप्रदाय में मानते हैं, और उनके गुरु ने अगर कोई गीता लिखी है ना, तो वो मेरे पास आके बोलते हैं, स्वामी जी ये गीता लो, आपको काम लगेगी। अब तू कौन है मुझे बोलने वाला, आपको काम लगेगी कि नहीं काम लगेगी? अब देखो, जब आपके पास शंकर भाष्य है, आपके पास ये है, तो बहुत हो गया, आप समझो। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, शंकराचार्य जी ने जो आवश्यक है सब हमको बताया ही है। अगर भगवत गीता का शंकर भाष्य का आप अध्ययन करते हैं तो और किसी की आपको आवश्यकता रहेगी नहीं। और अगर आप कर रहे हैं तो ये सब वाणी विलास हो जाएगा। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि प्रज्ञाम कुर्वित, आपकी समझ ठीक होनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान ठीक होना चाहिए, वो आवश्यक है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये शास्त्र अध्ययन करते रहेंगे और शास्त्र का ये प्रचार करते रहेंगे तो आपकी जो निष्ठा है, देखो ये क्यों कहते हैं आप समझो, आपकी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए, आपका ज्ञान क्या है, आपकी ज्ञान की स्पष्टता क्या है। स्वामी जी उसको क्लैरिटी कहते थे। आपकी दृष्टि वो रहनी चाहिए कि मुझे ये क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई। तो शास्त्र का समझ आपके लिए आवश्यक है, शास्त्र आवश्यक नहीं, आप समझो। गुरु भी किसके लिए है? गुरु भी गुरु के लिए नहीं है, आप समझो। कबीर भी क्या कह के गए, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाऊं, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखा, माने गुरु भी किसके लिए है? गोविंद दियो दिखाए। गुरु भगवान नहीं बन सकते, गुरु हमको भगवान के पास ले जाते हैं। जो परमात्मा के दर्शन करवाते हैं वो गुरु हमें आवश्यक है। गुरु ही भगवान बन गए, अब गुरु का भी मंदिर बन गया। अब देखो, ये जो व्यक्ति पूजा आजकल शुरू हो गई है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपका जीवन का लक्ष्य गुरु की पूजा या गुरु का मंदिर नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ आपका है और आप समझते हैं कि मैं गुरु की पूजा करूं मुझे मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब समझो, आप गुरु की पूजा करो, गुरु का सम्मान करो, लेकिन वो आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है, आप समझो। और इसीलिए ये कहते हैं कि अगर बहुत सारे शब्द का आप प्रयोग करेंगे, बहुत सारा अध्ययन आप करते रहेंगे, तो आपका लक्ष्य जो है वो आप लक्ष्य से हट जाएंगे। आपका लक्ष्य तो मोक्ष, देखो पहले ही आगे मैंने कही थी, ब्रह्म ज्ञान भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, तत्व साक्षात्कार हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तत्व ज्ञान मोक्ष शास्त्र, मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन है। अब समझो, ब्रह्म ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य तो पुरुषार्थ जो है वो तो मोक्ष है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर बहुत सारा शास्त्र आप पढ़ते रहेंगे तो आप लक्ष्य जो है वो लक्ष्य से आप हट जाएंगे। और इसलिए कहते हैं वाणी विला वाच विज्ञापनम ही तथा, ये वाणी का विलास ही बन के रह जाएगा। और इसीलिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो शास्त्र आप पढ़ते हैं वो ही ठीक से आप पढ़ो, ठीक से समझ लो। हाँ, ऐसा होता है कि भगवत गीता आपने पढ़ लिया, नहीं समझ में आए तो दूसरी बार शुरू करो। हाँ? देखो ये जो लोग जो कुआं बनाते हैं, तो अगर मैं ऐसा करूं, कुआं मेरे को खोदना है, वो कुआं की खुदाई हो रही है, खुदाई कहते हैं। तो 50 फुट यहां कर दिया, 50 फुट वहां कर दिया, 50 फुट वहां कर दिया, तो क्या होगा? नहीं, यहां 50 फुट जाने के बाद पानी नहीं मिला तो क्या करना है?
वही है, अंदर जाना है। अब गीता पढ़ लिया, नहीं समझ में आया तो क्या करना है, दूसरा पकड़ना है। नहीं, अब समझो। बहुत सारे लोग वेदांत में आके भी कहते हैं स्वामी जी ये वेदांत तो कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या करें, और भक्ति करेंगे। देखो आप समझो, डोंट मूव अवे। एक ही जगह पर आपको खुदाई करनी पड़ेगी, 200 फुट जाना पड़ेगा, 250 फुट जाना पड़ेगा, पानी वहीं से मिलेगा आपको। 10 जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं न अनुध्यायात बहुन शब्दान। बहु शब्दान माने बहुन शास्त्रान। आप समझो, बहुत सारे शास्त्रों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। केनोपनिषद पढ़ लिया, नहीं समझ में आया तो दूसरी बार वो पढ़, लेकिन उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी तो इसलिए हमको कहते थे, लोग गुरु भी बदल देते हैं, शास्त्र बदलते नहीं, गुरु भी बदल देते हैं। ये गुरु ठीक नहीं। अभी तू कौन है गुरु ठीक है देखिए बोलने वाला? अब देखो, उसको देखो समझ में। बहुत सारे लोग हैं, मैंने जब शास्त्र पढ़ाना शुरू किया, दक्षिण गुजरात में ऐसा शंकर भाष्य का पढ़ाई कोई करने वाला था नहीं, और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे संप्रदाय चल रहे थे। अब जब शंकराचार्य भाष्य मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते थे ये शंकराचार्य भाष्य पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हम तो ये करते हैं। ठीक है, आप करते रहो जो आपको जो करना है। शंकराचार्य भाष्य पढ़ते हैं मानी शास्त्र अध्ययन है। शंकराचार्य जी गीता में भी कहते हैं मैं अपना कोई कुछ कहने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पहले बहुत सारे लोग ने ये भगवत गीता पर टीका लिख के रखी ही है, लेकिन मुझे क्यों लिखने की मुझे भाष्य लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि जो लिख के गए हैं, अब जो सब वो टीका जो लिख के गए हैं, वो टीका आप अगर देखेंगे तो क्या है, परस्परम वाक्य विरोध है। उन लोगों के वाक्य में विरोध है। एक कहता है कि कर्म से ही ज्ञान मिलेगा, दूसरा कहता है भक्ति से ज्ञान मिलेगा। पदवाक्य, उनके एक एक शब्द के अर्थ में भी विरोधाभास है, उनके एक एक वाक्य के अर्थ में भी विरोधाभास है। तो सत्य क्या है, गीता क्या कहती है, वो सिखाने के लिए मैं भाष्य लिखता हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है। आप समझो, तो वेदांत पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि बहुशास्त्रान माने कि आप अगर सोचते हैं कि ये शास्त्र पढ़ लूं, वो शास्त्र पढ़ लूं, नहीं, सबको ये आदत बन जाती है, शास्त्र अध्ययन की भी आदत बन जाती है। और इसलिए कहते हैं कि इतने सारे शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, एक को पकड़ के आप ठीक से चलो। इसलिए गीता के लिए भी क्या कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य। गीता का अध्ययन करना ही हमारा कर्तव्य है। कि अन्य शास्त्र विस्तर ही, अन्य शास्त्र के विस्तार की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रुता। ये भगवत गीता क्या है? स्वयं पद्मनाभ जो परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पद्मनाभ विष्णु भगवान जो परमात्मा है, उनके ये मुख कमल से निकली हुई ये भगवत गीता है। और क्या चाहिए हमें? आप समझो, तो एक को पकड़ो आप और उसी का अध्ययन करते रहो। ये बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, मैंने ये भी पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, मैं तो आराम से बोल देता, नहीं पढ़ा है मैंने। क्या जरूरत है आपको? आप जानते नहीं, आप ऋषिकेश जाए तो आपको पता चलता है, ये तर्क संग्रह भी है, अर्थ संग्रह भी है, वेदांत परिभाषा, इतने सारे पुस्तक हैं। ये वेदांत विचार है, वेदांत सार है, बहुत सारा है। तो बहुत लोग मुझे आके, मैंने बोला नहीं पढ़ा है मैंने। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा है तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? नहीं स्वामी जी ये तो पढ़ना, अब मैं निर्णय करूंगी ना मेरे को क्या पढ़ना है। आप समझे, बहुत इसलिए कह रहे हैं कि इतने सारे शब्द में आप उलझ मत जाओ। हमारा जो है प्रज्ञाम कुर्वीत ब्रह्मण, ब्राह्मण जो ब्राह्मण है जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, उनके लिए जरूरी क्या है? प्रज्ञाम कुर्वीत। वो ज्ञान आपको मिला कि नहीं, आपको ज्ञान निष्ठा प्राप्त हुई कि नहीं, वो महत्व का है। आपने कितने शास्त्र अध्ययन किया वो महत्व का नहीं है, कितने साल तक आपने शास्त्र अध्ययन किया वो महत्व का नहीं है, लेकिन आपकी ज्ञान की स्पष्टता क्या है, प्रज्ञा मानी एक स्पष्ट समझ आपके मन में आ गई कि नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि ये ज्यादा अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुंडक उपनिषद का श्लोक कहते हैं, मुंडक उपनिषद में भी बहुत सुंदर ये मंत्र है, बहुत सुंदर है, पढ़ेंगे हम पहले 48।
तमेवैकं विजानीथ तमेवैकं विजानीथ हन्यावाचो विमुञ्चत हन्यावाचो विमुञ्चत यदेच्छन्वाङ्मनसि प्राज्ञः यदेच्छन्वाङ्मनसि प्राज्ञः इत्यादः श्रुतयः स्फुटाः इत्यादः श्रुतयः स्फुटाः। अब देखो ये बहुत सुंदर मंत्र है मुंडक उपनिषद का। उनमें लिखा है अन्यवाचा विमुंचत। अन्यवाचा माने कि जो हमें ब्रह्म ज्ञान करा सकती है, जो हमें ईश्वर का स्वरूप हमें समझाती है, उससे और जो भी वाचा है, जो भी वाणी है, सबका त्याग करना चाहिए। ये वाणी विलास आवश्यक नहीं है। और इसलिए कहते हैं तम एकम विजानीत, वो एक अद्वितीय ब्रह्म को आप जानो। विजानीत माने कि वो ब्रह्म का स्पष्ट ज्ञान आप प्राप्त करो और उससे भी अन्य जो कुछ भी है उनका आप त्याग कर दो। देखो ये वेदांत में ये बहुत आवश्यक रहता है कि एक आपको लक्ष्य बना के रखा है, उसी पर आप चलते रहो। लेकिन वेदांत की एक बात भी बहुत सरल है। देखो अर्जुन को अगर भगवान युद्ध भूमि पर उपदेश कर सकते हैं और अर्जुन को युद्ध भूमि पर ज्ञान हो सकता है, तो आपको भी वो ज्ञान हो सकता है। हमारे वैदिक संस्कृति की ये विशेषता है कि अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप साधु बन जाए, आप सन्यासी बनो। ठीक से समझो ये। अन्य संप्रदाय में क्या होता है, आपको साधु बनना पड़ता है, मठ में आश्रम में जाके रहना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। गृहस्थ देखो कितने सारे भक्त हैं, इतने सारे भक्त हो गए, सब गृहस्थ थे। आप नामदेव देखो, तुकाराम देखो, नरसिंह, सब भक्त थे, लेकिन वो ज्ञानी भक्त थे, गृहस्थ थे। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए सन्यास आवश्यक नहीं। आप ठीक से समझो। हाँ, सन्यास जीवन शैली ऐसी है कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरलता बताती है। सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सबकी खटपट रहती नहीं, कर्तव्य रहता नहीं है, तो आप एकाग्रता से वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको सन्यासी बनना ही पड़ेगा, आपको आश्रम में जाके रहना ही पड़ेगा तो आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। अब समझो, आप जहां पर है वहां रहकर भी आप शास्त्र अध्ययन कर सकते हो। इसलिए मैंने आगे कहा ना कि हमारा काम तो 2 घंटे का ही है। 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम को, 2 घंटा आपको देना, बाकी के 22 घंटे तो आपके पास है। आपको जो करना है आप करो। लेकिन ये 1 घंटे का अध्ययन जो है, देखो ये बहुत, अब मैं समझाती हूँ आपको। अगर आपके जीवन में आ गया ना, तो 24 घंटे का शास्त्र अध्ययन आपको आवश्यक है ही नहीं। मेरे 1 घंटे का अध्ययन भी ठीक है आपके लिए। और इसीलिए कहते हैं अन्य वाचा भी। अन्य वाचा माने कि जो आपको ईश्वर से, देखो गुजराती में तो भजन ही है, नारायण नु नाम लेता वारे तेने त्यजिए रे। जो जो आपको परमात्मा से दूर ले जाते हैं, जो आपको नारायण स्मरण से दूर ले जाते हैं, उन सबका आपको त्याग करना पड़ेगा। ध्रुव ने राज्य, देखो ध्रुव ने पिता का, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, मीरा ने मेवाड़ का त्याग कर दिया। अब देखो, तो अन्य वाचा मानी कि ईश्वर तत्व चिंतन से अन्य जो भी कुछ है उनका सबका आपको त्याग करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं तमेवम एकम विजानीत, वो एक अद्वितीय परमात्मा को आप जान लो, और उससे अन्य जो भी कोई वाणी है, वो जो भी कोई वाणी विलास है, उसका आप त्याग कर दो। लेकिन उसका त्याग हम कैसे करेंगे? तो आगे कहते हैं बहुत सुंदर, यच्छेद वांग मनसी। ये वाणी जो है, आपकी वाणी का आप क्या करो, मनसी, मन में उनका लय कर दो। वाणी कर्मेंद्रिय है, वो कर्मेंद्रिय वाणी जो है, ये इंद्रिय आप समझो, माने ये सिर्फ वाणी नहीं है, उसको उपलक्षण कहते हैं। एक इंद्रिय का अगर हम कहते हैं तो बाकी की इंद्रिय भी उनपे आ जाती है। इट रिप्रेजेंट ऑल। तो बोलते हैं कि आपकी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जो है, उनको आप मन में विलीन कर दो, माने कि शांत कर दो। क्योंकि ये इंद्रियां ही है जो हमें विक्षिप्त करती है, हमें बहिर्मुख बनाती है। इंद्रियां ही है जो हमें बहिर्मुख रखती है।
लेकिन वही इंद्रियों को क्या करना है, ये चंगवांग मनसी प्राज्ञ इत्यादय श्रुतय स्फुटा। आपकी वाणी को आप शांत करो। जितनी वाणी आपकी शांत रहेगी ना, आपका मन भी शांत रहेगा। महाराज श्री हमेशा कहते थे आपके मुख में देखो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 है। 10 में से 3 इंद्रियां जो है आपके मुख में है। वागेंद्रिय भी, वाणी भी आपके मुख में है। अब देखो रसन इंद्रिय जो है वो भी आपके मुख में है, और स्पर्श इंद्रिय जो वो भी आपके जिह्वा पर है। स्पर्श से ही आपको पता चलता है ये शीत है, ये उष्ण है, और ये खट्टा मीठा, वो रसन इंद्रिय से आपको पता चलता है। अब देखो, और आप बोल रहे हैं वो जो कर्मेंद्रिय वो भी यहां पर। इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते हैं अगर आप मौन धारण करते हैं, आप कम से कम भोग करते, माने कि कम से कम भोजन अगर आप लेते हैं, तो 10 में से 3 इंद्रियों पर आपका वर्चस्व आ जाएगा। माने 30% तो जीत लिया आपने। 10 में से 3 को कर लिया, 30% आपने जीत लिया, 30% आपका हो गया। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं मौनम, मौन है। और जो मौन है वो क्या है, मानस तप। ये मौन जो है वो मानस तप है। आप समझ, वाणी का है फिर भी तपश्चर्या उसको है। मौनमात्म विनिग्रह, गीता में भगवान कहते हैं। तो ये आपकी वाणी पर आपका कितना नियंत्रण है वो आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं कि ये वाणी जो है उनको मन में आप शांत कर दो। देखो ये मौन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक काष्ठ मौन होता है। काष्ठ मौन माने कि आप किसी भी प्रकार का भाव भी प्रकट नहीं करते हैं। आजकल जो ये मौनी बाबा लोग होते हैं ना, देखो ये निंदा टीका मैं नहीं करी, ये मौनी बाबा लोग जो होते हैं वो इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, सूचन करते हैं, या तो फिर उसके पास वो पेपर रखते हैं और लिख के देते हैं। आप समझो, वो गलत नहीं है, आप समझो, लेकिन वो पूर्णतः नहीं है। माने कि वो मन से बोल रहे हैं, बाहर से नहीं है। भौतिक रूप से वो बोल नहीं रहे हैं, मन से तो वो बोल रहे हैं। तो माने कि आपकी वाणी का मन में जो विलीन होना है वो विलीन अभी तक नहीं हुई है। आप समझो, वाणी आपकी एक्टिव है, आप प्रकट नहीं कर रहे हैं, आप लिख के देते हैं, आप सूचन करते हैं, आप इशारा करते हो। तो काष्ठ मौन माने कि आंख से भी कोई इशारा नहीं करना है, ये कठिन होता है, आप समझो। और ये काष्ठ मौन जो है, और एक तीसरा मौन है, आप समझो। तीसरा मौन माने कि मानसिक रूप से आप बोलना ही बंद कर दो। बहुत कठिन है, क्यों? क्योंकि हमें मानसिक रूप से हम दूसरे के साथ संवाद करते रहते हैं। मैं वहां जाऊंगा, फिर इसे ये बात करना है, वो ऐसा कहेगा, फिर मैं वो ऐसा कहूं। माने आप, हम मन में संवाद करते हैं। वो मन में जो संवाद हम करते हैं वो बंद होना चाहिए, तब हमारा वाणी जो है हमारे मन में विलीन हुई, ऐसा कहते हैं। तो भौतिक रूप से कहते हैं, तीसरे अध्याय में भगवान इसीलिए कहते हैं कि अगर आप समझते हो कि मेरी इंद्रिय पर मैंने वर्चस्व कर लिया है, मैंने प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है, तो मैंने सब तपश्चर्या कर लिया, ऐसा नहीं है। क्यों? इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियों से तो वो शांत कर दिया, बाहर से वो ऐसा लग रहा है कि वो संयमी है, लेकिन मन से क्या कर रहा है? अब देखो, मनसा स्मरण, मन से वो स्मरण कर रहा है, मन से वो भोग का भी स्मरण करता है, संवाद का भी स्मरण करता है, बहुत सारी चीज होती है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो वाणी है, वाणी का भी मन में क्या करना है? वाणी को मन में विलीन कर देने का, लय कर देने का है। वो जो शांत है ना, वो ये हम बात करें, वो मानसिक मौन की हम बात करें, भौतिक मौन नहीं, मानसिक मौन आपको होता है कि नहीं? वही बात भगवान, मौनम आत्म विनिग्रह मानसम तप उच्यते। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक ये हमारा बोलना बंद नहीं होता है ना, तब तक सुनना शुरू नहीं होता। ये क्यों कहते हैं? हम लोग जब सुनते हैं ना, तो सुनते हैं तो पीछे ये कमेंट्री चलती रहती है,
ये बढ़िया कहा, ये ऐसा क्यों कहा, ये गलत बोल दिया। अब देखो, तो बहुत सारे लोग को ये कमेंट्री करने की आदत होती है, और इसलिए कहते हैं कि आपका मन में ये वाणी जो है लय होनी जाए, माने कि वाणी को शांत कर दो, तभी श्रवण होगा। देखो, वाणी है ना, वो कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय जो है वो पुरुष तंत्र, माने कर्म आपके हाथ में है, आप कर भी सकते हो, न भी कर सकते। अब देखो, पुरुष तंत्र माने पुरुष आधीन है, आपके आधीन है वो। लेकिन जो श्रवण है वो ज्ञान है, ज्ञान आपके अधीन नहीं है। ज्ञान वस्तु तंत्र, जैसी वस्तु होगी वैसा ज्ञान आपको होगा। आपकी इच्छा उसमें काम नहीं करेगी, आपके राग द्वेष उसमें काम नहीं करेंगे। ये गुलाब का फूल है तो वो गुलाब का फूल ही है, आप ऐसा नहीं कहते नहीं ये मोगरे का है, नहीं। तो ज्ञान वस्तु के अधीन होता है, और कर्म जो होते हैं वो पुरुष के अधीन होते हैं। तो अब वाणी है, अब देखो, और श्रवण भी कर रहे हैं, तो ये वस्तु तंत्र पुरुष तंत्र दोनों जो टकराते हैं हमारे मन में, तो क्या होता है, नुकसान आपको होता है, क्योंकि आप ठीक से श्रवण कर नहीं सकते। गुरु जी जो कह रहे हैं उसको जिस प्रकार से समझना है, वो समझने के आपको लिए क्या होगा, विघ्न आ जाएगा वाणी का। और इसीलिए कहते हैं कि वाणी को मानसिक रूप से आपको वाणी को शांत करना पड़ेगा। देखो, आगे के प्रकरण में हम देख के गए कि श्रवण भी एक पारिभाषिक शब्द है। एक बार आप गुरु का श्रवण करने बैठ गए, फिर वो पूरा काम गुरु का है, आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि श्रवण जो है वो वस्तु तंत्र है। इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, यू टू सस्पेंड योर ईगो। उस समय पर जब श्रवण हो रहा है, तब आपके अहंकार को आपको उस वक्त के लिए ठहरा देने का है। अब देखो, नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा क्यों कहा, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो बहुत होता था, क्यों, 70 विद्यार्थी 70 शिष्य वहां सामने बैठे, कभी क्या होता है, स्वामी जी एक के सामने देख के ही बोलते रहते हैं, तो बाकी को ऐसा लगता है देखो स्वामी जी वहां ही देखते, मेरे सामने तो देखते ही नहीं है। और कई बार किसी के और देख के वो स्वामी जी हंसते भी थे, देखो उसके सामने जब देखते हैं तो हंसते, मेरे सामने, तो ये कॉमेंट्री चलती रहती है। आप समझ, वी कैन नॉट सस्पेंड। और इसीलिए कहते हैं कि ये वाणी जो है वो वाणी को भी मन में शांत करना है। जब तक ये वाणी आपके मन में शांत नहीं हो जाएगी, श्रवण आरंभ नहीं होता है। और इसीलिए कहते हैं प्राज्ञः इत्यादि श्रुतयः स्फुटा, और इस प्रकार से बहुत सारे स्पष्ट रूप से, बहुत सारी श्रुतियां स्पष्ट रूप से हमें समझाती है कि मनसी प्राज्ञः। जो प्राज्ञ है, जो ज्ञानी है, वो अपने मन में वाणी को भी शांत कर देता। देखो, आप प्रयोग करके देखो, जैसे मैंने एक प्रयोग रखा है ना कि हर रोज आप 10 मिनट ऐसे बैठो, कुछ नहीं करना है, मन में जो विचार आ रहे हैं उसको आने दो, जब भी नहीं करना है, भक्ति भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, आप बैठो कुछ भी किए बिना। देखे भी, अगर आप बैठे हैं कुछ भी दिखता है तो आप देख लो, उसके लिए विचार भी मत करो। क्यों? क्योंकि तब तो आप अपने साथ बैठने की आपको आदत बनेगी। वी आर नॉट सिटिंग विथ अवर सेल्फ, हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, या तो बाहर से करते रहते हैं या अंदर से करते रहते हैं। तो अपने आप से बैठने की आदत बनानी है, कुछ नहीं करना। एक दूसरा प्रयोग आज मैं आपको देती हूं। आप बैठो, लेकिन मन में कोई संवाद नहीं, कोई वाणी नहीं। देखो स्वामी, ये जप भी जो होते हैं ना, मानस जप जिसको कहते हैं, हम लोग जो जप करते हैं ना, वो वाणी का जप, मन में भी हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय। आप समझो, जब हम जप करते हैं तो वो वाणी होती है वहां पर, माने मानस जप नहीं होता है, वाणी में ही रहता है। ओम नमः शिवाय हम मन में बोलते हैं, लेकिन वो भी नहीं बोलना है। मानस मानी वो वृत्ति मात्र होने चाहिए, ओम नमः शिवाय। पहली बार जो सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं है। तो मानस जब मानी कि आपकी वाणी का भी उपयोग आप नहीं करते हो, वाणी भी शांत हो गई है और मात्र मन से मंत्र बोलते हैं, तो उसको वृत्ति कहते हैं। तो ओम नमः शिवाय वृत्ति रहेगी आपके मन में, शब्द नहीं रहेंगे वहां। अब देखो,
उस प्रकार से हमें अपनी वाणी पर एक नियंत्रण लाना पड़ेगा। अन्य वाचा विमुंचत, अन्य सब प्रकार की वाणी का भी त्याग कर दो और जो वाणी का प्रयोग कर रहे हैं वो भी कम से कम करो। जो लोग ये मौन धारण करते हैं, देखो उनकी शक्ति बहुत बढ़ती है। अब जितना ज्यादा बोलते हो, हम लोग को ऐसा लगता है कि बोलने में क्या शक्ति लगती है, अब लेकिन ये भौतिक शक्ति वहां नहीं लगेगी, लेकिन मानसिक शक्ति लगती है उसमें। और इसीलिए ये मानस रूप से आप जितना ज्यादा बोलते हैं ना, मानस रूप से आप आपकी शक्ति को व्यय कर रहे हैं, शक्ति का व्यय होता है। और इसलिए कहते हैं कि कम से कम मानस शक्ति जो है उनको रखना है, तो ये वाणी का त्याग करना। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से अनेक प्रकार की श्रुतियां हैं, वो हमें समझाती हैं कि कम से कम वाणी का प्रयोग करो। और जब ध्यान भी करते हैं, देखो ये ध्यान में भी वही होता है, जो ध्यान करने वाले होते हैं वो ध्यान मानस कर्म है। हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं, कायिक कर्म होता है, वाचिक कर्म होता है और मानस कर्म होता है। अब जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान मानस भी नहीं होता है कई बार, क्योंकि कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अब देख, और इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो अन्य सर्व प्रकार की वाणी का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो त्याग करना। अन्य वाचा विमुंचत, और वो वाणी को हम मन में ही शांत कर दें। एक बार वाणी मन में शांत हो गई, फिर आपको जो शांति की अनुभूति होती है वो अलग प्रकार की होती है, क्योंकि वहां वाणी भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, वाणी भी नहीं है। आप समझो, बोलना नहीं है, प्रयोग करके देखो, मानस रूप से भी नहीं बोलना है, फिर आपको जो शांति की अनुभूति होगी ना वो अलग प्रकार की। और वो प्रकार के जो शांति से हम, जो हमारा मन जो शांत हो जाता है, उसी में फिर ये ब्रह्म ज्ञान संभव है। ऐसा मत मानना गुरुजी ने ऐसे लात मार दिया और गुरुजी ने ऐसे पकड़ लिया और मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये कुछ नहीं है। आप समझो, ये सब करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य में भी यही आता है, ब्रह्मचर्य में भी ये भोग का त्याग मात्र नहीं, वाणी का त्याग भी ब्रह्मचर्य। आप समझो, ब्रह्मचर्य माने कि कम से कम भोग से हम जीवन जीने का प्रयत्न करें। तो वाणी भी भोग है, वाणी भी विलास है, तो उसका भी आप त्याग कर दो। और इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रीय जो है, शास्त्रीय द्वैत है, शास्त्रीय द्वैत में भी बहुत शास्त्र अध्ययन करना भी नहीं है, बहुत सारा बोलना भी नहीं है, तो आपकी प्रज्ञा कुर्वीत, तो आपको ये ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तो इस प्रकार से विद्यायण मुनि ने शास्त्रीय द्वैत जो हमने ब्रह्म ज्ञान के लिए उपकारक है, साधक है, वो बताया हमें। 44 श्लोक से करके ये 48 श्लोक तक हमके बताया कि ये शास्त्रीय द्वैत है जो हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है, माने कि ये जीव का जो शास्त्रीय द्वैत है वो उपयोगी है हमें। अब अशास्त्रीय द्वैत क्या है, तो आगे के श्लोक में हमें अशास्त्रीय द्वैत समझाते हैं। बहुत सुंदर है, देखो ये 49। अशास्त्रीयमपि द्वैतम्, अशास्त्रीयमपि द्वैतं तीव्रं मंदमिति द्विधा, तीव्रं मंदमिति द्विधा, कामक्रोधादिकं तीव्रं, कामक्रोधादिकं तीव्रं, मनोराज्यं तथेतरत, मनोराज्यं तथेतरत। अब अशास्त्रीय द्वैत क्या है, तो पहले कहते हैं अशास्त्रीय द्वैत जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक तीव्र है और एक मंद है। अब तीव्र क्या है, काम क्रोधादिकम, पीछे हम देख के गए, राग द्वेष अहंता। देखो ये जीव द्वैत जो है वो 3 प्रकार से है, हम देख के गए। अहंता ममता वो जीव है, ये शरीर जो है ईश्वर निर्मित है, तो ये जीव ईश्वर सृष्टि हो गई, लेकिन उसमें हम बुद्धि जो करके बैठे हैं, अहंता करके बैठे, वो जीव सृष्टि है। ये शरीर से संबंधित जितने भी हैं, माता पिता का है, पुत्र पुत्री का है, वो भी ईश्वर निर्मित है, ईश्वर सृष्टि है, लेकिन ये मेरा है, तो जो ममता जो है वो भी जीव सृष्टि है। उसी प्रकार से आप कर्म करते हो तो वो कर्म का कर्तृत्व है, वो भी जीव सृष्टि है, भोक्तृत्व जो है वो भी जीव सृष्टि है।
और कामादि राग द्वेष वो भी जीव सृष्टि, आप समझो। पुष्प में नहीं राग होता है, पुष्प में नहीं द्वेष होता है, कोई देश में राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, लेकिन हम हमारे संस्कार के रूप से कहते हैं ये देश ठीक नहीं है। तो किसी वस्तु प्रत्ये, देश प्रत्ये जो हम राग द्वेष करते हैं, वो आपकी अपनी सृष्टि है, वो ईश्वर की सृष्टि नहीं, वो जीव सृष्टि है। तो राग द्वेष भी जीव सृष्टि है, अहंता ममता भी जीव सृष्टि है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व भी जीव सृष्टि है। अब उसमें कहते हैं कि काम क्रोधादिकम तीव्रम जीवद्वैतम। काम क्रोध आदि, आदि मानी क्या है? मन में 6 प्रकार के विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो ये जो मन में जो ये षड विकार मन में जो है वो तीव्र द्वैत है। अब तीव्र द्वैत क्यों कहते हैं आपको समझना पड़ेगा। तीव्र द्वैत इसलिए कहते हैं कि वो आपका नियंत्रण करने वाले होते। काम आपका नियंत्रण करता है, क्रोध आपका नियंत्रण करता है, आप समझो। क्रोध के कारण आप अपना नियंत्रण जो है, आपका अपना नियंत्रण नहीं रहता। देखो इसीलिए ये क्रोध में जो बोलते हैं ना, उनकी शब्दावली अलग रहती है, उसकी डिक्शनरी अलग रहती है। वो सामान्य समय पर वो डिक्शनरी नहीं आएगी आपके सामने। क्रोध में जो डिक्शनरी आती है ना, वो अलग प्रकार की होती है। वो क्या बोलता है, किस प्रकार का भाव करता है, कुछ उसके समझ में नहीं। फिर जब क्रोध शांत हो जाता है ना, तो वही आके हमको बोलता है क्या, यार गलती हो गई ना, ये क्रोध आ गया ना तो मैंने कुछ कुछ बोल दिया ना, अब वो थोड़ा गंभीरता से मत लेना। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, क्रोध में आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। देखो गीता में भगवान हमारे उन्नति के लिए भी मार्ग बताते हैं और हमारे गिरने का मार्ग भी बताते हैं, पतन का मार्ग भी बताते हैं भगवान। आप समझो पतन का मार्ग क्या है, कामात् क्रोधो विजायते। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, जायते। तो वो जायते का, जायते माने वो उत्पन्न होता है। अब ठीक, तो माने कि वो आपके नियंत्रण। देखो ये क्रियापद जो होते हैं 2 प्रकार के, एक में आपका नियंत्रण होता है, आप कर्म करते हो तो आपका नियंत्रण। आप अभी मुझे सुन रहे हो, तो उनमें जो सुन रहे हैं उसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है, मैं जो बोल रही हूं वही आप सुन रहे हो। अब देखो मैं जो बोलूं वही आपको सुनना है, तो उसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है। और ज्ञान भी क्या है, देखो आप ज्ञान क्या है, हिंदी में मैं ज्ञान होता है, होता है माने क्या, आपका नियंत्रण नहीं है। ज्ञान करते हैं ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। ज्ञान जो है वस्तु तंत्र है, आपके नियंत्रण में नहीं है ज्ञान, आप समझना। आप समझते हो कि हाँ समझे मैं तो ज्ञान प्राप्त कर लेता हूं, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं स्वामी जी वो ज्ञान तो मैं प्राप्त करता हूं, मेरी मर्जी से होता है, अगर आपकी मर्जी से ज्ञान होता है ना, तो एक प्रयोग मैं आपको देती हूँ। आप बाजार में जाइए और वहां इतनी आवाज आ रही है, अब नियंत्रण करो, आवाज नहीं सुननी है मुझे, करो नियंत्रण, हो सकता है। आपकी इच्छा है कि नहीं है, आपको सुनना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण, आप समझो। इसलिए संस्कृत में भी ऐसे है, जायते माने वो उत्पन्न होता है, माने कि आपका नियंत्रण वहां है कि आप उसको उत्पन्न न करना। उत्पन्न होता है लेकिन आप उसको उत्पन्न होने ही नहीं दो। लेकिन भवती कहेंगे तो फिर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, भवती माने होना। तब देखो कामात् क्रोधो भी जायते, रागात् भवति काम, कामात् क्रोधो भी जायते, संगात संजायते कामः, कामात् संग से आप आसक्ति करेंगे तो आपको इच्छा हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी तो इच्छा के कारण अगर इच्छा में कोई विघ्न आ गया, प्रतिबंध आ गया तो क्रोध आ जाएगा। अब देखो
तो जायते वहां पर है। दूसरे श्लोक में भगवान क्या है, क्रोधात् भवति सम्मोह, वो क्रियापद बदल दिया भगवान ने। भवति माने आपके नियंत्रण में भी कुछ नहीं रहा। एक बार क्रोध आ गया, सम्मोह, सम्मोह माने क्या है, जो है वो आपको दिखता नहीं है, जो नहीं है वो सब आप देख रहे हैं। वो सामने वाले आपको समझाने का प्रयत्न भी करते हैं, देखो आप समझो, लेकिन क्यों, भवति कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब देखो, तो ये क्रोध उत्पन्न जो होता है वहां तक आपका नियंत्रण है। इसलिए 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं अक्रोध। मन में क्रोध आ गया, लेकिन उसको आप प्रकट मत करो। क्रोध माने कि वो क्रोध मन में आया, कामात् क्रोधो विजायते, लेकिन उसको आप प्रकट मत करो। स्वामी जी हमको कहते थे कि कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत क्रोध आता है। अब स्वामी जी आपने बोल दिया ये क्रोध प्रकट नहीं करना है, लेकिन हमको फिर वो मन में बहुत ये होता है। तो स्वामी जी हमको कहते थे कि अगर आपको क्रोध आ गया है और अगर क्रोध आपको प्रकट नहीं करना है तो कहाँ तो निकालना पड़ेगा वो। आप समझो, आपके मन में रख नहीं सकते ये क्रोध, कहीं पर तो निकालना पड़ेगा। तो स्वामी जी ऐसे कहते थे कि एक मोटा सा तौलिया ले लो या चद्दर ले लो, उसकी गीली, उनको गीली कर दो, वो गीले करके फिर उसको भूमि पर मारो, जो भी क्रोध है ना वो उसके ऊपर डाल दो। वो आपको जो भी कहना, उनको कहना है क्रोध में, वो सब यहां बोल दो आप, कहीं पर तो निकालना पड़ेगा। लेकिन अक्रोध ये आपका नियंत्रण है। आप देखो, क्रोध मन में आया लेकिन उसको प्रकट करना नहीं है, आप समझो, इसलिए वो भवती हो जाता है। भवती हो गया माने आपके हाथ से गया। और इसलिए कहते हैं ये काम क्रोध आदि तीव्र द्वैत है। तीव्र माने कि आपको उनके ऊपर नियंत्रण करना पड़ता है, अगर नियंत्रण नहीं किया तो वो आपके जीवन का नियंत्रण करता है, इसलिए वो तीव्र है। लेकिन वो मंद क्या है, तो कहते हैं मनोराज्यम तथा इतरत, जो अन्य प्रकार का जो मंद, जो अन्य प्रकार का द्वैत जो है, अशास्त्रीय द्वैत, देखो है तो शास्त्रीय, मंद है या तीव्र है, दोनों अशास्त्रीय है। इतरत अन्य प्रकार का जो द्वैत है, वो मंद द्वैत जो है वो क्या है, मनोराज्यम, मन में बहुत सारे विचार हम करते रहते हैं, मनोराज्य करते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे ये करेंगे, वो मंद है। मंद है माने कि उनका वो उतना आपके जीवन में नुकसान नहीं करता है। तीव्र जो है ना वो आपके जीवन में बहुत नुकसान करने वाला होता है, आपके व्यक्तित्व को भी वो नुकसान करता है, आपके संबंधों में भी वो क्या करता है, नुकसान कर सकता है, आपके जीवन में बहुत सारे वो प्रतिबंध कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये मनोराज्य है वो मंद अशास्त्रीय द्वैत है, और काम क्रोध आदि जो है वो तीव्र अशास्त्रीय द्वैत है। अब अशास्त्रीय द्वैत जो है वो अशास्त्रीय मानी क्या है, उनका त्याग करना पड़ेगा, उसके साथ हम नहीं रह सकते। तो उसको हम कैसे उनका त्याग करें वो समझाते हो, कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।